Hello everyone, this is Saqib and welcome back to my YouTube channel. So today in the video we are going to talk about easy ways to improve your vocabulary. So you get stuck while speaking or making sentences, or you don't remember words for long time or long period. So you're not alone. So many people are facing this issue right now and I've also faced this issue. So मैंने कुछ steps मतलब अपने ऊपर अप्लाई किए थे when I was a beginner and that was really helpful for me and I'm damn sure कि ये आपके लिए भी helpful होगा. So please watch my video till the end so you can get those ideas. So without any further ado, let's get started. So my first step is read. So one of the most effective ways to improve your vocabulary is by reading regularly. I mean आप बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ो, ये कुछ भी पढ़ो, आपको रेगुलर पढ़ना है. ये नहीं कि मतलब आप एक दिन पढ़े फिर आप मतलब छोड़ दिए. ये होता है कि मतलब हम किसी भी मतलब चीज़ को पढ़ते हैं, शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं. वैसे नहीं करना है, हमें रोज़ाना पढ़ना है, एवरी डे पढ़ना है. एंड जब हम पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप्स के जर्नल्स और स्टाइल्स के बारे में समझेंगे. एंड जब हम बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप्स के उसमें वर्ड्स भी होते हैं जिनकी मीनिंग्स पता नहीं होती हमें. देन वी डोंट हैव टू बी शाई ओवर देयर कि मुझे मतलब इसकी मीनिंग पता नहीं है, देन आई एम नॉट गुड एट माई वोकेबलरी. डोंट वरी अबाउट इट. दैट्स वेयर यू विल एनकाउंटर इन अनफेमिलियर वोकेबलरीज एंड you will learn new words. So don't shy away from challenging material. Always face. मतलब कि आप मतलब बुक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे तो जिसकी मीनिंग पता नहीं हुई आपको, तो वहाँ पे शर्माना नहीं है आपको. आप शर्माओगे तो आप नहीं सीख पाओगे. हिंदी में भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग पता नहीं होती हमें, तो क्या हमें हिंदी में मतलब सही नहीं है? वी आर गुड एट इट, बट इंग्लिश में वैसे ही होता है. सो हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग पता नहीं होगी हमको, तो हमारी वोकैबुलरी सही नहीं है. Don't worry about it and don't think too much about it. Okay, so now let's move on to next step. So next step is contextual learning. So instead of memorizing words in isolation, learn them in context. What I mean कि मतलब हमें words ही नहीं सीखने, उसकी meaning ही नहीं समझनी है, उसके context को भी समझना है. कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि मतलब उसके बारे में समझना है, उसके बारे में मतलब वो किस सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया और किस पैराग्राफ में वो कैसे यूज़ किया गया. देन हम उस वर्ड को मतलब लॉन्ग टाइम तक वो वर्ड हमें याद रहेगी, है ना. सो हमें उस वर्ड की कॉन्टेक्स्ट को भी समझना है. जितने भी सारे आप वर्ड्स याद कर रहे हो सारे के कॉन्टेक्स्ट समझ के तब याद करो, है ना. एंड इफ़ यू वांट टू कि मुझे कॉन्टेक्स्ट समझना है एंड मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ, देन यू कैन वॉच टीवी शोज़, पॉडकास्ट, documentaries, etc., etc. There are so many resources available on YouTube. There are so many videos available on YouTube you can watch. Okay, and pay attention to their words, like how they used that word and how they used this word. Then you will learn new thing and context. Okay, so try this out. So now let's move on to next step. So next step is writing a journal. तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप मतलब 20-25 वर्ड्स मतलब रोज़ाना याद करो. उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है. आपने जितने भी मतलब कॉन्टेक्स्ट में वर्ड आपने याद किए हैं, मतलब जितने भी कॉन्टेक्स्ट में समझ करके मतलब किस सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है किसी वर्ड को और किस पैराग्राफ में कैसे यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से जितने भी वर्ड्स आपने याद किए हैं तो उन्हीं को मतलब आपको कॉपी में मतलब नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है. ओके, देन आप उस वर्ड्स को नहीं भूलने वाले हो. आप मतलब लॉन्ग टाइम तक वर्ड याद रखोगे एंड आप जो है मतलब उस वर्ड्स को रोज़ाना देखोगे तो आप भूलने वाले भी नहीं हो. सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि मतलब आप जितने भी आप कॉन्टेक्स्ट वाले आप वर्ड है उनको मतलब लिखो. देन यू विल नॉट फॉरगेट एंड यू विल रिमेंबर दैट वर्ड, दोज वर्ड्स फॉर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड. ओके, सो write a journal all the time. Okay, and buy a notebook. So try this out. So now let's move on to next step. So next step is engage in conversation. So engaging in conversation is really beneficial. Okay, मतलब आपने जितने भी मतलब वर्ड्स याद किए हैं, सेंटेंसेस याद किए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना है. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया पे, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो. या फिर मतलब आपके कोई पार्टनर आपके पास में है, देन यू कैन टॉक एवरी डे. अगर आपके पास टाइम नहीं है, महीने में आप 15 दिन 20 दिन बात कर सकते हो. पूरा महीना बात नहीं करो, लेकिन आपको मतलब महीने में 20-25 दिन या 15 दिन बात करना ही चाहिए. तभी आप सारे वर्ड्स को आप रिमेंबर रखोगे और आपका वैसा फाउंडेशन बना रहेगा, वैसा आपका एनवायरनमेंट बना रहेगा. देन यू विल नॉट फॉरगेट. सो मतलब आपको कॉन्वर्जेशन में मतलब एंगेज होना ही पड़ेगा. ठीक है, आप चाहते हो कि वर्ड्स नहीं भूलना है तो. ओके, सो प्लीज़ apply these tips if you really want to improve your vocabulary. So
If you found these tips helpful, don't forget to give us a thumbs up and also share your experiences in the comments below and subscribe to our channel for more language learning content. And until next time, keep practicing, keep learning. Bye for now.